हेलो फ्रेंड्स, आज है 24 जुलाई। ये है ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव जीके की बुक। हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है कास्ट, ट्राइबल, पीसेंट, ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स। क्या रहता है कि 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिशर थे इंडिया को रूल कर रहे होते हैं और ऐसे में वो हर एक चीज़ को चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो कई सारे एक्ट लेके आते हैं किसानों से जुड़े हुए। ठीक है, जमींदारी सिस्टम, रैयतबाड़ी, महलबाड़ी, या जो ट्राइब्स रहती हैं फॉरेस्ट में रहते हैं तो कई सारे फॉरेस्ट एक्ट आ जाते हैं। ठीक है, अब कई सारे ट्रेड को लेके एक्ट आ जाते हैं, तो इससे क्या रहता है कि डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। तो ऐसे में जो ट्राइबल लोग रहते हैं, फार्मर्स, पीसेंट रहते हैं, ट्रेड यूनियंस रहते हैं, या कास्ट को लेके भी जो कल्चर चेंज होता है, तो इस तरह से इनमें कई मूवमेंट देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं सभी से जुड़े हुए एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द कुका मूवमेंट स्टार्टेड इन मिड 19th सेंचुरी इन। बोला जा रहा है कि जो कुका जो मूवमेंट था ये मिड 19th सेंचुरी में देखने को मिलता है। तो बोला जा रहा है कि ये कहाँ पे देखने को मिला था? वेस्टर्न पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल एंड मध्य भारत। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। वेस्टर्न पंजाब में कुका मूवमेंट देखने को मिला था 19th सेंचुरी में। क्वेश्चन सेकंड, यहाँ पे हमको मैचिंग करना है और यहाँ पे एक तरफ रिफॉर्मर के नेम दिए गए हैं और दूसरी तरफ वो किस पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करते थे, तो ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वीरे सेलिंगम। ठीक है, तो ये जो पर्सन थे आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। फिर इसके बाद बंदा बहादुर, ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते थे। इसके बाद नारायण गुरु, ये केरला से बिलोंग करते थे। और बी आर अम्बेडकर, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। जब ये पूरी आप मैचिंग करोगे तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन थर्ड लिखा हुआ है, इंडियन फैक्ट्री एक्ट वॉज प्रोमलगेटेड इन। बोला जा रहा है कि ये जो एक्ट था इंडियन फैक्ट्री एक्ट, तो ये कब प्रोमलगेट इनएक्ट करा गया? 1881 का टाइम रहता है जब ये एक्ट रहता है, इसको प्रोमलगेट करा जाता है। क्वेश्चन 4 की बात करूंगा। लिखा हुआ है, ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ए जनरल स्ट्राइक। बोला जा रहा है कि जब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का टाइम पीरियड चल रहा था तो एक जनरल स्ट्राइक को जॉइंटली बुलाया गया था। वहां पे दो ग्रुप मिले हुए थे, एक का नाम था गिरनी कामगार यूनियन और द रेलवे वर्कर्स। तो ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं ये जनरल स्ट्राइक को बुलाते हैं। ठीक है, मार्च 1929 बॉम्बे में। अब बोला जा रहा है कि ये जो प्रोटेस्ट करी जा रही थी तो ये किसके खिलाफ करी जा रही थी, क्या रीजन था? यहाँ पे ए ऑप्शन दिया है, द कांग्रेस एक्सेप्टेंस ऑफ डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया एज ए डिजायरेबल इंतरिम गोल। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि जो कांग्रेस थी उसने डोमिनियन स्टेट को एक्सेप्ट कर लिया था अपने अंतरिम गोल की तरह। तो ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे। बी ऑप्शन लिखा हुआ है, द विजिट टू इंडियन एज ए व्हाइटले कमीशन ऑन लेबर। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि जो व्हाइट कमीशन आया था लेबर के ऊपर इंडिया में विजिट कर रहा था तो इसका अपोज हो रहा था, तो ये भी गलत दिया हुआ है। ठीक है, और सी ऑप्शन दिया हुआ है, द गवर्नमेंट इंसिस्टेंस ऑन पासिंग द ट्रेड डिस्प्यूट बिल थ्रू दी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट, ठीक है, इंसिस्ट कर रही थी किसके लिए कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली से जो ट्रेड डिस्प्यूट बिल है वो पास हो जाए। ठीक है, तो ये भी गलत दिया हुआ है यहाँ पे। और डी ऑप्शन दिया है, द डिसमिसल ऑफ वर्कर्स हु हैड टेकन पार्ट इन दी 1928 स्ट्राइक। बोला जा रहा है कि 1928 की जो स्ट्राइक हुई थी उसमें जिन वर्कर्स ने पार्टिसिपेट करा था तो उनको डिसमिस कर दिया जाए। तो इसके कारण से ये जो 1929 में जॉइंटली जनरल स्ट्राइक बुलाई गई थी ये प्रोटेस्ट कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन 5 की बात करूंगा। लिखा हुआ है, द फर्स्ट ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको AITUC बोलते हैं, तो बोला जा रहा है फाउंडेड इन 1920। ठीक है, तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में इसको फाउंड करा जाता है। तो वो पर्सन कौन रहते हैं? वो पर्सन थे आपके NM जोशी। करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 6 की बात करूंगा। लिखा हुआ है, हु अमंग द फॉलोइंग वर द लीडर्स ऑफ द इंडिगो रिवोल्ट। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो पर्सनैलिटी के नेम दिए गए हैं, तो बोला जा रहा है कि जो इंडिगो मूवमेंट रहती है, इंडिगो जो रिवोल्ट हुआ था 1920 के टाइम पे मुंबई में, तो बोला जा रहा है कि जो इंडिगो रिवोल्ट है तो इसके लीडर्स कौन कौन से? यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास। तो यहाँ पे ये सही बात लिखी हुई है, इंडिगो रिवोल्ट दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इसको लीड करते हैं। 1920 में मुंबई में देखने को मिलता है ये, तो करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन 7 की बात करूंगा। लिखा हुआ है, हु वर द लीडर्स एसोसिएटेड विद द संथाल रेवेलियन ऑफ 1855-56। बोला जा रहा है कि जो संथाल रेवेलियन था 1855-56 में, तो
उस ये जो रेवेलियन था तो इसके लीडर्स का नेम क्या था? तो लीडर्स यहाँ पे सिद्धू एंड कानू, ये ब्रदर्स रहते हैं, और जो संथाल रेवेलियन था इसको इन्होंने लीड करा था 1855-56 के टाइम पे। क्वेश्चन 6 की बात करूंगा। लिखा हुआ है, हु रोट द फेमस ड्रामा नील दर्पण विच डिपिक्टेड द एगोनी ऑफ इंडिगो कल्टीवेटर्स एंड ब्रूटैलिटी ऑफ द प्लांटर्स। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि एक ड्रामा है जिसका नाम नील दर्पण है। ये जो नील दर्पण है, क्वेश्चन में पूछा गया है किसने लिखा था, और इसमें लिखा हुआ है कि नील दर्पण था, क्या डिफेक्ट करता है, मतलब इसमें क्या बताया गया है? एगोनी ऑफ इंडिगो कल्टीवेटर्स। ठीक है, तो जो इंडिगो कल्टीवेटर्स थे, जिनको मजबूरी में मतलब इंडिगो की खेती करना होती है, तो उनके अंदर जो एगोनी रहती थी, ठीक है, जो उनका पीड़ा और जो कष्ट रहता था, तो उसको डिस्क्राइब करा गया है। एंड ब्रूटैलिटी ऑफ द प्लांटर्स। ठीक है, तो जो प्लांटर्स रहते थे, जो बागान के मालिक वगैरह रहते थे, तो वो किस तरह से ब्रूटैलिटी करते थे, तो उसका डिपिक्शन करा गया है नील दर्पण, जो कि एक ड्रामा है। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये जो नील दर्पण है ये किसने लिखा था? हरिश्चंद्र मुखर्जी, दीनबंधु मित्र। जी हाँ, तो ये करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, दीनबंधु मित्र। बी ऑप्शन करेक्ट है, ध्यान रखिएगा, नील दर्पण दीनबंधु मित्र। क्वेश्चन 9 की बात करेंगे। लिखा हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स was the ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस फॉर्म्ड इन बॉम्बे। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस था, तो ये किस ईयर में फॉर्म हुआ था? तो 1920। और अभी मैं ये भी बता चुका हूं कि ये जो बॉडी थी, ठीक है, तो इसका जो फाउंड करा था वो NM जोशी थे, ध्यान रखिएगा ये बात। क्वेश्चन 10 लिखा हुआ है, बिरसा मुंडा वॉज इन फेवर ऑफ। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि जो बिरसा मुंडा रहता है तो वो किस चीज का फेवर करता है? झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ एंड मुंडा राज। ठीक है, तो जो बिरसा मुंडा रहता है ये मुंडा राज को फेवर करता है। ठीक है, वो चाह रहा था कि जो मुंडा, जो कि एक कास्ट रहती है, मुंडा आदिवासी रहते हैं, ठीक है, तो वो फेवर कर रहा था कि इन लोगों का राज चलता रहे, जैसे मुंडा राज बोला जा रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन 11 लिखा हुआ है, कूका मूवमेंट। देखिए, अभी मैंने पहला क्वेश्चन भी बताया था कूका मूवमेंट के बारे में, जो कि मिड 19th सेंचुरी में वेस्टर्न पंजाब में देखने को मिलता है। अब फिर से पूछा जा रहा है कि ये जो कूका मूवमेंट थी तो ये किसने ऑर्गेनाइज करी थी? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गुरु रामदास, नानक, गुरु राम सिंह एंड गुरु गोविंद सिंह। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है, गुरु राम सिंह। ठीक है, क्वेश्चन 12 लिखा है, मुंडास रोज रिवोल्ट। बोला जा रहा है कि जो मुंडास थे, ठीक है, तो ये अपना जो रिवोल्ट रहता है ये कब इसको लॉन्च करते हैं? तो ये टाइम था 1899 का टाइम। डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन यहाँ पे 13 लिखा है, AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसके पहले प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये जो पहले प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के, इनका नाम था लाला लाजपत राय। क्वेश्चन 14 लिखा हुआ है, हु वाज द लीडर ऑफ रिवोल्ट ऑफ मुंडास इन 1899-1900। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के ऊपर 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, बोला जा रहा है कि मुंडा, जो कि मुंडास थे, जो कि एक रिवोल्ट करते हैं, विद्रोह कर देते हैं, तो बोला जा रहा है 1899 के टाइम पे ये जो मुंडा रिवोल्ट देखने को मिलता है, मुंडा जो विद्रोह देखने को मिलता है, तो बोला जा रहा है इसका लीडर कौन था? तो यहाँ पे बिरसा मुंडा इनके लीडर थे। क्वेश्चन 15 की बात करूंगा। लिखा हुआ है, विच ब्रिटिश कमांडर वॉज डिफीटेड बाय द संथाल्स इन 1855। बोला जा रहा है कि किसको, जो संथाल लोग थे, इन्होंने किस ब्रिटिश कमांडर को हरा दिया था? तो वो पर्सन था आपका मेजर ब्रोक। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 16 लिखा हुआ है, हु प्रिसाइडेड ओवर दी फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा। बोला जा रहा है कि ऑल इंडिया किसान सभा की ये जो मीटिंग थी, पहला जो सेशन था, तो इसको प्रिसाइड किसने करा था? ये वो पर्सन थे जिनका नाम था स्वामी सहजानंद, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑल इंडिया किसान सभा को ये प्रिसाइड करते हैं पहली बार। क्वेश्चन 17, अब ये जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट रहता है ना, तो एक समय ये मिलिटेंट फेज से गुजरता है, तो बोला जा रहा है ये मिलिटेंट फेज कब देखने को मिलती है ट्रेड यूनियन मूवमेंट की? तो वो टाइम पीरियड रहता है 1926 से 39 के बीच का। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन 18 लिखा है, हु वाज द लीडर ऑफ चंपारण इंडिगो मूवमेंट। देखिए, अभी पिछले क्लासेस के लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि जो आपका इंडिगो मूवमेंट था चंपारण के अंदर, ठीक है, चंपारण गुजरात में एक जगह थी, तो यहाँ पे मतलब एक तीन कटिया सिस्टम चल रहा था। मैंने बताया था 3 कटिया सिस्टम में जो ब्रिटिशर थे, वो जो फार्मर्स रहते थे उनको फोर्सफुली बोलते थे कि आपको 3/20 जो एरिया है, तो वहाँ पे आपको इंडिगो की खेती करना पड़ेगी। तो इसके कारण से ये मूवमेंट लॉन्च होती है, जिसे चंपारण इंडिगो मूवमेंट कहा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि ये जो चंपारण इंडिगो मूवमेंट था, तो इसके लीडर कौन देखने को मिलते हैं? ठीक है, तो महात्मा गांधी इसको सपोर्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, महात्मा गांधी चंपारण इंडिगो मूवमेंट के
लीडर के तौर पे देखे जाते हैं। क्वेश्चन 19, विच वॉज दी वर्किंग एरिया ऑफ बिरसा मुंडा। बोला जा रहा है कि ये जो बिरसा मुंडा या जो मुंडा रेवेलियन था ये कहाँ पे देखने को मिला था, बिरसा मुंडा कहाँ से बिलोंग करते थे, तो यहाँ पे आपका रांची करेक्ट ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा रांची। क्वेश्चन 20 लिखा है मोपला रिवॉल्ट ऑफ 1921। ठीक है, तो जो मोपला विद्रोह या जो मोपला रिवोल्ट रहता है 1921 के टाइम पे, ये कहाँ पे टुक प्लेस हुआ था, तो ये केरल में देखने को मिला था। क्वेश्चन 21 लिखा हुआ है वेयर वाज द फर्स्ट ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म्ड। ठीक है, तो पहली ऑल इंडिया किसान सभा कहाँ देखने को मिलती है आपको, तो ये लखनऊ में ये ऑर्गेनाइजेशन बना था, ऑल इंडिया किसान सभा। क्वेश्चन 22 बोला जा रहा है कि जो कोल रिवोल्ट या कोल विद्रोह जो था 1831-32 के टाइम पे देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसके लीडर कौन थे, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बुद्धू भगत, ये जो पर्सन था ये कोल जो रिवोल्ट था उसको लीड करता है। क्वेश्चन 23 लिखा हुआ है संथाल रिवोल्ट 1556, इसके लीडर कौन थे, तो यहाँ पे आपको सिद्धू कानू और चांद भैरव ये जो दो पर्सनैलिटी हैं तो ये इसको लीड करते हैं, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है संथाल रिवोल्ट के मामले में। क्वेश्चन 24 देखिए, ये जो जितने भी रिवोल्ट रेवेलियन है इनको पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, मेंस में है मोस्ट कॉमनली ये क्वेश्चन मिलते हैं आप बोल लिए। क्वेश्चन 24 लिखा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सत्यशोधक जो समाज था तो इसके फाउंडर किसको माना जाता है, अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, नारायण गुरु, रामस्वामी नायकर, तो यहाँ पे ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज से जुड़ी हुई थी। क्वेश्चन 25 बोला जा रहा है कि जो वेयर हेड बाबा रामचंद ऑर्गेनाइज दी फार्मर्स, बोला जा रहा है बाबा रामचंद ने फार्मर्स को ऑर्गेनाइज करा था, तो कहाँ पे बुलाया था इन लोगों ने, अवध में। क्वेश्चन 26 लिखा है भील रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक है, तो जो भील विद्रोह होता है, भील रिवोल्ट होता है, तो ये किस जगह पे देखने को मिलता है, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आज वो जगह थी जहां पे आपको भील रिवोल्ट देखने को मिलता है। क्वेश्चन 27 लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग में बी रिगार्डेड एज द फर्स्ट लेबर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि इंडिया की फर्स्ट लेबर एसोसिएशन किसको कंसीडर करा जाता है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है द बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन। ठीक है, तो ये पहली इंडिया की लेबर एसोसिएशन का नाम है। क्वेश्चन 28 लिखा हुआ है ऑल इंडिया किसान सभा, ये कब बनाई गई थी, 1936 के टाइम पे बनाई गई थी। क्वेश्चन 29 लिखा हुआ है कि जो गांधी जी रहते हैं वो चंपारण मूवमेंट में पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब वहां पे क्या नाटक था, तो ये मैं अभी आपको बता चुका हूं कि वहां पे जो इंडिगो वर्कर्स थे वहां पे उनके लिए 3 खटिया सिस्टम चल रहा था, 3/20 एरिया पे इंडिगो खेती। तो गांधी जी क्या करते हैं, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये मूवमेंट को लॉन्च कर देते हैं, जैसे बोलते हैं चंपारण मूवमेंट। क्वेश्चन 30 लिखा हुआ है ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन रहता है ये कौन ने बनाया था, हरिजन। देखिए हरिजन तो आपको पता ही है गांधी जी से जुड़ा हुआ है, ये जो टर्म था ये गांधी जी ने दिया था, तो हरिजन सेवक संघ गांधी जी से जुड़ा हुआ है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन था महात्मा गांधी इसको लीड करते हैं, फाउंड करते हैं। क्वेश्चन 31 लिखा हुआ है द फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री एक्ट वॉज पास्ड बाय। ठीक है, तो ये जो पहला इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1881 के टाइम पे लाया गया था, ये पर्सन था लॉर्ड रिपन। ठीक है, और लॉर्ड रिपन के बारे में एक और बात ध्यान रखिएगा, ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था तो उसको भी इसी ने रिपील करा था। क्वेश्चन 32 लिखा है वेयर डिड द तेभागा मूवमेंट अकर इन 1946। ठीक है, तो बंगाल में आपको तेभागा मूवमेंट देखने को मिलती है 1946 के टाइम पे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है, क्वेश्चन 33 बोला है कि सिद्धू जो पर्सन था ये किस चीज से जुड़ा हुआ था, तो ये संताल रिबेलियन, संताल विद्रोह से जुड़ा रहता है। क्वेश्चन 34 लिखा हुआ है द लीडर ऑफ बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, तो अब ये बारदोली जो सत्याग्रह था तो ये यहाँ पे आपके सरदार पटेल इससे जुड़े हुए थे। क्वेश्चन 35 लिखा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ यूपी किसान सभा इन फेब 1918। बोला जा रहा है 1918 में जो यूपी किसान सभा बनती थी, तो यहाँ पे जो 4 पर्सन के नेम दिए गए हैं तो उनमें से कोई एक पर्सन है जो कि इससे एसोसिएट नहीं था। ठीक है, तो वो पर्सन थे आपके महामना। ये जो पर्सन थे मदन मोहन मालवीय, इनका एक और नेम था महामना, ये ध्यान रखिएगा, ये केबीसी में पूछा गया था और आपके पेपर में ही पूछा जा सकता है। मदन मोहन मालवीय का अनदर नेम महामना है। खैर ठीक है, अब यहाँ पे यूपी किसान सभा में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा, एसोसिएट नहीं थे, तो जो एसोसिएट थे उनके नाम सुन लीजिए यूपी किसान सभा से इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्रा एंड जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन 36 यहाँ पे एक तरफ मूवमेंट या सत्याग्रह के नेम दिए गए हैं और दूसरा उस वहां पे जो पर्सन उसके साथ एसोसिएटेड था तो वो बात भी यहाँ पे बताना है। ठीक है, पर्सन एक्टिवली एसोसिएटेड विथ। ठीक है, तो जो चंपारण सत्याग्रह था यहाँ पे गांधी जी आ जाते हैं,
ठीक है। और यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जो पर्सन थे वो यहाँ पे एक्टिवली एसोसिएटेड थे, मतलब वो भी जुड़े हुए थे, और गांधी तो फिर सुपरमैन थे तो उनका नाम चलता है, तो राजेंद्र प्रसाद भी जुड़े हुए थे चंपारण मूवमेंट से। ठीक है। इसके बाद इलाहाबाद मिल वर्कर्स मोरारजी देसाई, तो ये गलत दिया हुआ है। और खेड़ा जो मूवमेंट थी तो यहाँ पे आपको वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, तो वल्लभ भाई पटेल आपको खेड़ा जो मूवमेंट था इससे जुड़े हुए देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे पहला और जो थर्ड ऑप्शन है वो सही है। ठीक है। क्वेश्चन, अब खेड़ा मूवमेंट से गांधी जी भी जुड़े हुए हैं तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, लेकिन ऐसा है कि एक मूवमेंट से एक्टिवली कोई दूसरा पर्सन भी जुड़ा हो सकता है। यदि ऑप्शन में गांधी जी नहीं दिख रहे हैं तो देन यू हैव टू थिंक अदर ऑप्शन ऑल्सो। क्वेश्चन 37 लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट वॉज मेड फेमस बाय बंकिम चंद्र चटर्जी इन हिज नॉवेल आनंद मठ। बोला जा रहा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी, ये जो बंगाली पर्सन रहता है, ये एक नॉवेल लिखता है जिसका नाम था आनंद मठ। अब आनंद मठ के अंदर ये एक रिवोल्ट का चर्चा कर देते हैं जिसके कारण वो जो रिवोल्ट था वो फेमस हो जाता है। तो बोला जा रहा है कि वो किसके बारे में बात करी गई थी आनंद मठ के अंदर, भील अपराइजिंग, ठीक है, इसके बाद रंगपुर दीनाराज अपराइजिंग, विष्णुपुर एंड बीरभूम रेवेलियन और सन्यासी रेवेलियन। तो जो आनंद मठ है इसके अंदर जो सन्यासी विद्रोह या सन्यासी जो रेवेलियन था इसका डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है बंकिम चंद्र चटर्जी के नॉवेल के अंदर आनंद मठ के अंदर। क्वेश्चन 38 लिखा हुआ है, हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंड एसोसिएटेड अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। ठीक है, तो गांधी जी ने आके चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, ठीक है, तो ये गांधी जी का स्टार्टिंग के जो शॉट्स थे एज ए क्रिकेटर, तो ध्यान रखिएगा चंपारण मूवमेंट लीड करते हैं, अहमदाबाद का भी मदद करते हैं और आपका खेड़ा में भी दिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में फिलहाल बोला गया है कि जो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन है तो इसको फाउंड कौन ने करा था, तो ये पर्सन थे आपके गांधी जी। ठीक है, अब यहाँ पे आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पे हमको स्टेटमेंट दी गई है दो। पहला लिखा हुआ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परसुएडेड महात्मा गांधी टू कम टू चंपारण टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम्स ऑफ पीसेंट। बोला जा रहा है कि जो राजेंद्र प्रसाद थे ये महात्मा गांधी को परसुएट करते हैं कि आप चंपारण में आएं और जो पीसेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको देखें जरा और उसके लिए फिर कोई मूवमेंट लॉन्च कर दें। ठीक है, तो इस तरह ये जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि अभी तो हम बात कर रहे थे कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये चंपारण मूवमेंट से जुड़े हुए थे। ठीक है, अभी हमने मैचिंग करी थी चंपारण राजेंद्र प्रसाद, वो बात सही है दोस्तों। चंपारण को जो लीड करते हैं वो गांधी जी करते हैं। इंडिगो की जो प्रॉब्लम चल रही थी, तीन कटिया सिस्टम, ठीक है, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं राजेंद्र प्रसाद भी, तो यहाँ पे वो सही था। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ऐसा कौन पर्सन था जो कि महात्मा गांधी को परसुएट कर रहा था, बुलाता है उनको कि आप आ जाओ और इधर पे जो प्रॉब्लम चल रही है। महात्मा गांधी पहुंच जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद असिस्ट करते हैं गांधी जी को, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो पर्सन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, वो पर्सन था राजकुमार शुक्ल। ठीक है, तो इस तरह से ये जो सब बोल बच्चन जो दिया हुआ है ये गलत था। राइट, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, आचार्य जेबी कृपलानी वाज वन ऑफ द महात्मा गांधी कलीग्स इन हिज चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तो बोला जा रहा है गांधी जी के जो कलीग थे आचार्य जेबी कृपलानी, ठीक है, तो ये चंपारण सत्याग्रह में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है भाई, तो उस समय ये इनके क्लोज कलीग्स थे, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। तो सेकंड ऑप्शन केवल करेक्ट है, पहला गलत दिया हुआ है, तो इस तरह से यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। तो दोस्तों आज हम डिस्कस कर रहे थे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के टाइम पीरियड पे जो कास्ट, ट्राइबल, पीसेंट और ट्रेड यूनियंस के जो मूवमेंट देखने को मिले थे वो हमने चर्चा किया। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा हम इसमें जो रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है, तो 1857 की जो क्रांति थी इसके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, स्टडी करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।